How are you? I hope you all are fine. So today we will study about the rebel. ये भी हनीकॉम का क्लास 2 का पोएम है, जो अ गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर है ना, उसके बाद जो एक पोएम आती है ना, वो उसके पीछे था। और वैसे मैं पहले पोएम्स करा रही हूँ और उसके बाद सारा चैप्टर करेंगे, ठीक है? क्योंकि सारे जो पोएम है ना एक साथ पहले कर लेंगे, क्योंकि वो भी एक मार्क्स के पहले आ जाते हैं। तो वो पहले करके उसके बाद सारा चैप्टर का मैं प्लेलिस्ट डालूंगी एक करके, ठीक है? सो रेबल का मीनिंग पहले समझो कि रेबल का मीनिंग क्या होता है। रेबल का मीनिंग ऑपोजिट। ये एक वर्ड आपको याद रखना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर ये याद रखोगे तो आप कुछ भी बना लोगे। और रेबल का मीनिंग होता है, जैसे अब मैं रेबल हूँ और आप मेरे को सुन रहे हैं, आप फ़ोन में देख रहे हैं मुझे, ठीक है? आप मेरा वर्क देख रहे हैं और मैं अब अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं उसे सुनूंगी। मैं ऑपोजिट कर रही हूँ सब। अब जैसे आप लंबे बाल कटवा रहे हो, मैं छोटे बाल कटवाऊंगी। आप अगर छोटे बाल कटवा रहे हो तो मैं लंबे बाल बनवाऊंगी, है ना? अगर मैं मॉनिटर हूँ और अगर मैंने किसी को बोला चुप हो जाओ, अगर वो लड़की चुप नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी? अगर एक रेबल होने के नाते मैं तो उल्टा ही बोलूँगी ना कि तू चिल्ला, है ना? तो रेबल मतलब ऑपोजिट। अगर आप एक चीज़ बोल रहे हो, अब जैसे तुझे कैट पसंद है बेटा, अगर तुझे कैट पसंद है तो अगर अब जो रेबल होगा उसको क्या पसंद होगा? डॉग पसंद होगा। ऑब्वियसली डॉग ही पसंद होगा ना, कि ऑपोजिट। ये तो नहीं बोलेगा कि रेबल कि मेरा कैट पसंद है, कैट पसंद नहीं। और रेबल मतलब होता है एक ऑपोजिट। वैसे भी ना रेबल होना भी एक अच्छी बात होता है। अब वो क्यों, वो भी बता रही हूँ। वो रेबल, अगर जैसे अभी आप एक आंसर गलत कर रहे हो और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं सही कर रही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, पर अगर वही एक रेबल आके तुम्हें बोलेगा ना, तो वो आपका जो गलत आंसर होगा ना वो सही में बदल जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट है। आपका जो आंसर है उसका ऑपोजिट बताएगा वो, है ना? अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो और आपको वो लग रहा है वो सही है, वही अगर जब आपको रेबल बताएगा ना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। अब जैसे आप जैसे मैथ्स में वीक हो, ठीक है, और तब भी आपने मेंटल मैथ्स में क्विज ले लिया, तो फिर रेबल आके आपको बोलेगा आपको नहीं लेना चाहिए था, है ना? और जो आपकी फ्रेंड है वो बोल रही है कि आपको तू ले, है ना? और वही अगर रेबल आके बोलेगा तू मत ले, तब जाके आपको एक एहसास होगा, अरे हाँ ये रेबल तो सही कह रहा। तब जाके आप एक अपनी जो मिस्टेक्स है वो आप फाइंड कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जो कर रहे हो आपको वो सही लगेगा। पर रेबल का होना भी इम्पॉर्टेंट। पर हम खुद ही रेबल हो जाए वो नहीं होगा, वो सही बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें खुद भी रेबल नहीं बनना चाहिए, ठीक है? तो हम पोएम पढ़ते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. when मतलब जब, everybody मतलब सब, has short hair जब सब लोग छोटे बाल रखते हैं, भाई हमारा रेबल क्या करता है? लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, अब तो अपने बाल बढ़ा लेता है। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि अगर मेरे सबके छोटे बाल हैं, ठीक है, आपके घर में सबके छोटे बाल हैं और आप रेबल हो, तो आप लंबे बाल करोगे अपने, उनसे अलग, पूरे अलग दिखना। इस रेबल को सबसे अलग, ऑपोजिट मतलब अलग, सबको अलग ही दिखना है ना? तो जब सबके छोटे बाल होते हैं तो ये रेबल हमारा क्या करता है भाई? लंबे बाल कर लेता है अपने, लंबे बाल उगाता है अपने। When everybody has long hair, अब जब भाई तुझे लॉन्ग पसंद था, अब जब उनने भी लॉन्ग पसंद कर लिया, अब ये क्या करेगा? शॉर्ट हेयर। अब when everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब उसके लंबे बाल, अब जैसे मेरे लंबे बाल हैं, आप रेबल हो, मैं एवरीबडी हूँ, ठीक है? एवरीबडी मेरे छोटे बाल हैं, तो मेरे को आप चिढ़ाने, आप मेरे पे मतलब अपना इम्प्रेशन ज़्यादा बनाने के लिए आप अपनी लंबे बाल कर रहे हो, ठीक है? तो आपके लंबे बाल हो गए, आप तो फिर वो हो गए ना रेबल, है ना? मेरे से ऑपोजिट कर रहे हो। वही आप चलो आपको भी मैं कह रही हूँ कि चलो रेबल की तरह बन जाते हैं, मैं भी लंबे बाल कर लेता हूँ। फिर आपने क्या कर लिया भाई? आपने तो धोखा दे दिया, आपने तो छोटे बाल कर दिए, है ना? ऐसे ही वो ऑपोजिट है हमारा रेबल हर एक चीज़ में। व्हेन एवरीबडी टॉक्स
ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डज नॉट से अ वर्ड। जब भाई क्लास में, अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप अभी हम मुझे सुन रहे हो, ठीक है, और अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, एवरीबडी हो आप, और मैं रेबल हूँ। अब जो मेरे को सुन रहे हो, उसके बाद मैं जो रेबल हूँ ना, तो मैं कुछ एक शब्द नहीं बोलती। वैसे जब पढ़ा रही हूँ तुम लोग बात कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैम पढ़ा रही है क्लास में, मैम पढ़ा रही है द रेबल चैप्टर, ठीक है, और तुम कुछ बहुत सारे बच्चे ना बोले जा रहे हैं, और सिर्फ हमारा एक रेबल है जो चुपचाप बैठा है, क्योंकि वो ऑपोजिट था जो बात कर रहा है। अब उसका ऑपोजिट क्या होता है? साइलेंस, लाउड का साइलेंस, तो चुपचाप रहता है, एक शब्द नहीं बोलता। यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? से अ वर्ड, डज नॉट से अ वर्ड। और जब when nobody talks during the lesson, अब जब कोई भी नहीं बोलता पढ़ते समय, अब जब मैम रेबल चैप्टर पढ़ा रही है और बच्चे ऐसे एक बच्चा नहीं निकाल रहा एक आवाज़, पर हमारा रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है ना। जैसे मैम बोलती ना क्लास में, तू खुद तो पढ़ती नहीं है पर दूसरों को पढ़ने नहीं देती, तू क्रिएट कर रही, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, बोलते हैं ना मैम। तो वही है यहाँ पे भी, जो हमारा रेबल है उसको ऑपोजिट कर रहा है। व्हेन एवरीबडी वेयर्स अ यूनिफॉर्म, अब जब सब यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, अब जैसे स्कूल में है उसको, अब हमें कंपलसरी है ना यूनिफॉर्म पहनना हमारा कंपलसरी है। हम लोग स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, हमारा कंपलसरी है वो पहनना। पर जो हमारा रेबल है उसका उल्टा करता है, जो हमारा रेबल है वो ऑपोजिट है ना। तो वो जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है ना, वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनता, बल्कि क्या पहनता है? ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स। फैंटास्टिक क्लोथ मतलब जो चमकती हुई, एकदम चमकती हुई कपड़े। जैसे हम लोग बर्थडे के लिए रेडी होके जाते हैं ना स्कूल्स में, कोई स्कूल में अलाउड है कि रेडी होके जाना है बर्थडे में, वैसे इसमें भी है। और व्हेन एवरीबडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, अब जब कोई फंक्शन हो, ठीक है, और सबने अच्छे कपड़े पहने हैं, चमकते हुए कपड़े पहने हैं, पर जो हमारा रेबल है उसको तो भाई उल्टा करना है, ऑपोजिट है। द रेबल ड्रेसेस सोबेरली मतलब वो, मतलब उसका कोई वो ही नहीं है, मतलब साधारण कपड़े पहनता था। सोबेरली मतलब साधारण, ठीक है, सोबेरली कपड़े पहनता था, सोबेरली मतलब साधारण, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट ये है, इन द कंपनी ऑफ डॉग्स एंड लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस प्रेजेंस फॉर कैट्स। अब जब कंपनी, आपने सुना होगा ना, जब कि दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, आप दो बेस्ट फ्रेंड्स की आपके बीच में लड़ाई हो रही है, अब अगर आप एक का सपोर्ट करोगे तो एक बोलता है तू तो उसी की कंपनी लेगी ना, ऐसे से बोलते हैं ना लोग। तो वही है इसमें भी, इन द कंपनी ऑफ डॉग्स लवर। डॉग लवर मतलब जो डॉग्स को प्यार करते हैं। आप अगर डॉग्स लवर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डॉग लवर्स हो, जो डॉग लवर्स होते हैं ना, उसकी कंपनी देते हैं, भाई हमें तो डॉग पसंद है, कैट नहीं पसंद। तो जब हमारा रेबल होता है, अपोजिट करता है, क्या करेगा? द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेजेंस फॉर कैट्स। जब जो उसके डॉग लवर्स हैं वो डॉग लेके आए हैं, तो रेबल क्या बोलेगा? मुझे प्रेजेंस फॉर कैट्स, प्रेजेंस मतलब उसको चाहिए, क्या चाहिए? कैट चाहिए। और जब इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, अब जब कंपनी ले रहे हैं सब लोग कैट की, कैट लवर है, तो वो क्या कर रहे हैं? अब क्या करेगा वो रेबल? द रेबल्स पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर गुड डॉग्स। जो हमारा रेबल है वो डॉग के लिए बहुत अच्छी बातें बोलने लग जाता है, क्योंकि वो रेबल है, वो ऑपोजिट करेगा, वो ऑपोजिट ही करेगा ना, क्योंकि वो रेबल है तो फिर ऑपोजिट करेगा। और उसके बाद जब डॉग लवर्स थे, उसने बोला मुझे कैट पसंद है, उसके बारे में बोलने लग गया। जब कंपनी कैट लवर्स की आई, तब उनने क्या कहा? रेबल ने कहा, उसने क्या बोला? उसने पुट इन अ गुड वर्ड, अच्छे शब्द बोले। किसके लिए? डॉग के लिए। जो बंदा ऊपर हमें बता रखा है कि डॉग को पसंद ही नहीं करता, तो उसने अपना ऑपोजिट कर लिया ना। तो रेबल का मतलब ऑपोजिट है। अब है व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। अब इसका मतलब है, जब सब सूरज के आने की
प्रार्थना करते हैं कि सूरज आ जाए आज, ठीक है। किसी ने कपड़े धो दिए होंगे तो उनको सूरज चाहिए। पर जो हमारा रेबल है, ये जो हमारा रेबल है, ये क्या बोलेगा, वो रिमार्क करता है क्या चाहिए उसे, नीड मतलब चाहिए, क्या चाहिए, बारिश चाहिए उसे, बारिश चाहिए से, ठीक है। अब उसने, अब जब सब बोलते हैं ग्रीटिंग द रेन, अब जब सब बारिश को न्योता देते हैं, चल अब बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, ऐसे बोलते हैं ना कि आज बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आएगी आएगी करके, वही है। पर अब जो हमारा रेबल है, रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, रिग्रेट्स मतलब क्या होता है, पछतावा, पछतावा होता है। रिग्रेट्स मतलब पछतावा। ये वर्ड याद रखना, किसी सिनोनियम या फिर एंटोनियम में पूछ सकते हैं, ऑपोजिट ये बताओ या फिर मीनिंग बताओ, वर्ड मीनिंग। तो द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, हमने इसका मीनिंग तो पता कर लिया कि वो होता है पछतावा। पछतावा उसे किसका होता है, एब्सेंस। अगर हमने बोला प्रेजेंस, अगर हमें बोला होता प्रेजेंस, अगर हमें बोला तो प्रेजेंस मतलब उस प्रेजेंट, हम बोलते हैं ना प्रेजेंट मैम, तो वो प्रेजेंट होता है कि अभी सूरज हो, प्रेजेंट हो यहाँ पे सामने। इसने एब्सेंट वर्ड यूज़ किया है। एब्सेंट मतलब क्या होता है, एब्सेंट मतलब जैसे हम कभी क्लास में ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे सूरज भी नहीं होना चाहिए, उसका पछतावा कर रहा है वो, है ना, वो पछतावा कर रहा है कि अभी सूरज क्यों नहीं है। और व्हेन एवरीबडी गोज टू मीटिंग, अब जब कोई मीटिंग में जाता है, कोई ऑफिसर बिजनेसमैन होगा, तब कोई भी अपन उनके फैमिली में कोई जा रहा है, चलो मीटिंग में चलते हैं, है ना। तो तब रेबल क्या करता है, द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक। अब जब माता पिता बुला रहे हैं कहाँ पे, मीटिंग के लिए, पर वो हमारा रेबल क्या करता है, वो अपने घर में, स्टे एट होम, वो उस घर में रहता है और क्या करता है, रीड अ बुक, वो बुक पढ़ना शुरू हो जाता है। और जब when everybody stay at home and read book, the rebel goes to the meeting। अब जब भाई सब पढ़ रहे हैं, सब बैठे हैं घर के अंदर, या हम भी अभी घर के अंदर बैठे हैं, अब जो रेबल है ना हमारा, जैसे आप रेबल हो, अब द रेबल गोज टू द मीटिंग, अब वो मीटिंग चला गया। जब सब बुला रहे थे मीटिंग के लिए आ जा, तो वो क्या कर रहा था, घर में बैठा था और क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, है ना। अब जब वो सब बुक पढ़ रहे हैं, बैठे हैं घर में उसकी इच्छा से, अब वो क्या कर रहे हैं, मीटिंग जा रहा है ना, वो उल्टा ही कर रहा है सब चीज़। और हमारा when everybody say yes please, the rebel says no thank you, है ना। when everybody says yes please, हाँ yes please मतलब मुझे, हाँ बोल, ये मुझे चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए कर दो, हाँ प्लीज़ मेरे लिए कर दो, ऐसे बोलते ना। तो वो क्या बोलता है, प्यार से बोलते हैं रेबल, नो थैंक यू। जैसे कोई क्या हुआ, हम किसी को चिप्स दे रहे हैं, यस प्लीज़ खाओगे, तो वो कोई बोलता है ना नो थैंक यू, वो ही है ये, ठीक है, वो नो बोल देता है। अब जब सब नो थैंक यू, जब ये रेबल है ना, किसी को देने जाता कुछ चिप्स, तो वो क्या बोलता है, नो थैंक यू। सब बोलेंगे अब, क्योंकि इसको नो थैंक यू पसंद था बोलना, तो उस लोगों ने भी बोल दिया नो थैंक यू। पर जो हमारा रेबल क्या बोलेगा, यस प्लीज़, वो उल्टा ही करता सब चीज़, उसके लिए अलग न्याय। अब अगर हमारी भाषा में बोले, उसके लिए अलग न्याय, हमारे लिए अलग न्याय, ठीक है। सो it is very important good that we have rebels। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल्स है। और you may not find it very good to be one। अब अगर किसी एक को फाइंड कर लेंगे ना, तो ये बात नहीं है कि तुम रेबल होगे तो भी सही हो जाएगा, नहीं। हाँ, अब ये दो व्यक्ति है, अब ये रेबल है तो सही बात है। अगर हम खुद में रेबल बन गए ना, तो बहुत गलत बात हो जाएगी हमारे लिए, वो इतनी गलत बात हो जाएगी कि हमें फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। सो जो हमारा मन कह रहा है, पर हमें रेबल नहीं बनना। रेबल रहो किसी भी चीज़ में रहो, पर हमें कभी भी रेबल नहीं बन जाना कि जो हमें एक चीज़, जैसे मम्मी पापा ने बोल दिया कि ये करो, पर हम उसका उल्टा कर देंगे तो उनकी मतलब उनका ओबे नहीं कर रहे हम, वैसा हो जाएगा ना। सो हमें रेबल नहीं बनना चाहिए, पर हमारे साथ एक रेबल होना चाहिए, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, मुझे पता है।
सो पोएट का यहीं पे हो जाता है ख़त्म। और ये हमारे पोएट कौन थे ये देख लो, डी जे इन, यहाँ पे डॉट है, इन राइट, यहाँ पे राइट लिख देना बस, इजी सा है बस, ठीक है। यहाँ पे मैंने करके भी दिखाया था, ये रहा, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये रहा, ये याद रखना। पोएम कौन सा है, द रेबल है, और हमारे पोएट जी कौन है, डी जे इन राइट, डी अलग है, जे, दोनों के साथ मत लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे। डी डॉट जे, उसके बाद इन राइट, इन लगा देना, इन मतलब आई एन वाला नहीं, ई एन वाला, और राइट, बस हमारा सिंपल सा पोएम है, इज़ वेरी इजी पोएम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल support you, so you will also support me, like and share and subscribe to my channel, and तब तक के लिए बाय बाय।